मधुर सरस कोमल और भाव भरी वाणी में विज्ञान की इन रश्मियों को हम तक भेजा। ज्योतिष मनीषियों, जैसा कि बेटी कितनी भी प्यारी हो उसे पिता को विदा करना पड़ता है, ऐसे ही गुरुदेव और गुरुदेव की वाणी कितनी भी हमें मन को लुभाए, यहां से उन्हें विदा करने की इच्छा ना हो, पर समय की एक मर्यादा थी और मैं उसके कारण इस मंच से क्षमा चाहता हूं। एक दिन के कार्यक्रम में और बेटी को विदा अब ऐसा ही कुछ समझिएगा कि प्रेम तो कम नहीं है, पर समय की मर्यादा ने और एक कहना चाहिए कि संस्कार ने ये हमें अनुमति दी कि हम आपकी वाणी को सुने। और जैसे ही आप टॉक शो भी आप और पूरा सुनेंगे, एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। अक्सर एक प्रश्न हर किसी के मन में आता है कि मैं सामान्य हूं, विशिष्ट कैसे बनूंगा? मैं संघर्ष कर रहा हूं, मंजिल कब पाऊंगा? और मैं अनवरत कार्य कर रहा हूं, इसे दिशा कब मिलेगी? मेरे ज्ञान को प्रकाश में आने का अवसर कब मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जितना करें उतना कम है, और जो व्यक्ति अनवरत कार्य करता है उसकी जय जयकार, यशोगान देश विदेश सब जगह होती है। ऐसे ही शांत रह के एक तपस्वी की तरह अपना कार्य करते हुए, हमेशा अपने आप को सहज लघु मानते हुए काम करने वाले, जिनकी वाणी में एक ही शब्द रहता है कि जब से चला हूं राह पे मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं राह पे मंजिल पे नजर है, तमाम उम्र गुजर गई लेकिन मील का एक पत्थर नहीं देखा। ऐसे महान ज्योतिष शिल्पी और YouTube पे जिनके लगभग 4 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं, ऐसे पूज्यवर कुमार जोशी जी जो मुंबई से पधारे हैं, आपके तालियों के मध्य में उन्हें आमंत्रित करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में अपना मूर्धन्य सहयोग प्रदान करने वाली हमारी बहन निशा चावड़ा जी, जो कि अनवरत इस मिरल फाउंडेशन को हमेशा सहयोग करती हैं और शांत रहती है। मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार तालियों स्वागत करें, क्योंकि वे हमेशा हमें सहयोग करते हैं। आइए, सीधी सीधी बात पे ही आता हूँ। यहाँ बैठे विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। जुग वैसा जोगी, जमाना बदलता है तो जोगी बदलता है। आजकल जमाना सब YouTube पे आ गया, जोगी YouTube पे आ गया, और हमारा उद्देश्य यही है, जुग बदला जोगी बदल जाता है हर युग में। और आवाज बराबर नहीं, मेरे वीडियो यहाँ कितने लोग देखते हैं? प्लीज थोड़ा हाथ ऊपर करो। यस यस, बहुत लोग हैं, काफी है मेरे लिए, काफी है। ये मेरी हिम्मत बढ़ाने की बात हुई। बेसिकली मैंने एक सोचा था एक बात कि क्या ये कम नहीं कि तेरी यादों के इतने चिराग जले, क्या ये कम नहीं तेरी यादों के इतने चिराग जले कि मुझ में अब अंधेरे न रहे। मैंने ये अंधेरे को परास्त किया ये ज्योतिष के दीप से। ज्योतिष हमेशा जलता रहा मेरे अंदर, 24 घंटा ज्योतिष चलता है। किसी ने मोहब्बत कर दी, मैंने ज्योतिष देखा, किसी ने अच्छे से बात किया, किसी ने अपमान किया, मैंने घर जाके पंचांग खोला। कल रात को 2:30 बजे पंचांग खोला था। ये भाई साहब मुझे पहली बार मिले, मनोज भाई ना, मनीष भाई, मनोज भाई, हिरेन शुक्ल, इनको देखा, मैं बोला आपका कन्या लग, पूछो इधर ही खड़े, ये अपने एंकर है, कोई बात ऐसी झूठी नहीं। मैं लोगों को देखता हूं तो 24 घंटा यही सोचता हूं कि क्या क्या इस आदमी में से हम जान सकते हैं। मेरे बहुत वीडियो है जिसमें काफी हिंट्स भी है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी लोग हमारे पास आते हैं तो 2-3 वजह से आते हैं। एक तो पहली बात, शादी नहीं होती, ऐसे बहुत लोग होते हैं। अभी मैं यहाँ भी एक भाई साहब मिले मेरे को अभी के, सब मेरा शादी नहीं हो रहा, जस्ट आप यही कहिए। सो सप्तमेश लग्न में अगर शादी आपको खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू मैरी, आप खुद कोशिश करो। पापा मम्मी अगर फोन नहीं करते इधर उधर तो आप करो, क्योंकि ये बात मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा भी सप्तमेश लग्न है। तो सप्तमेश लग्न में तो ये जजमेंट लेते हैं इस तरह से। लोग हमारे पास आते हैं, भाई शादी है तो और परेशान है, बीवी से परेशान है सब। देखिए, मेष लग्न, मेष राशि जैसे तुला लग्न है या वृषभ लग्न है, सप्तम में वृश्चिक राशि आएगी या मेष राशि आएगी तो वाइफ फाइटर होगी, बॉर्न फाइटर, पैदाइशी फाइटर है उनको, यानी कि वो कोई सॉफ्ट डाइट वाली बीवियां मिलती नहीं। और मैं जो लोगों को देखता हूँ, जज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लोग बिजनेस की बातें करते हैं, हमारे पास आते हैं कि भाई मेरे को बिजनेस करना है।
अब पापा के पास बहुत पैसा है, ऐसे लोग बहुत बिजनेस कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको कि कुंडली में गुरु में बहुत ताकत है, गुरु ताकत ही है। इनका भी भाई साहब का भी, शुक्ला जी का भी 4th हाउस में गुरु है बोला। 4th हाउस में गुरु हो, 2nd हाउस में गुरु हो, 6th हाउस में गुरु हो, गुरु कर्मस्थान को देखता है। ऐसा लोग बिजनेस करता ही है। ये लोग अगर नौकरी भी करते हैं तो बहुत शानदार नौकरी करते हैं, किचकिच वाली नौकरी, कंटालजनक नौकरी नहीं करते। गुरु की कृपा ही है। अब मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे कोई हमको कुंडली दिखाता है, यहाँ तो कुंडलियाँ लोग दिखाते रहते हैं। अभी लग्न, धनु लग्न वाले बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, मीन लग्न वाले मिल जाएंगे। लग्न में गुरु है, वो कर्क लग्न हो और लग्न में गुरु हो, गॉड गिफ्टेड लोग। अब मैं तो बिजनेस पीपल को इसी तरह से रिकॉग्नाइज करता हूँ, लग्नेश दशम में हो। धीरू भाई अंबानी का है लग्नेश दशम में, बच्चों का लग्नेश दशम में नहीं है, पप्पा का बनाया एम्पायर अभी चला रहे हैं लोग। लग्नेश दशम में हो या कर्मेश लग्न में हो, ऐसा लोग बिजनेस करता ही है। हम तो गुजराती हैं, लोग मेरे पास आते हैं, सवाल यही पूछते हैं कि मेरा बिजनेस होगा या नहीं, बिजनेस होगा या नहीं। तो मेरा अपना कजिन ब्रदर है, मैं जनरली ये देखता हूं कि भाई उसका राहु गुरु का चांडाल योग है, कर्क लग्न है, कर्क लग्न है, राहु गुरु का चांडाल योग है, लेकिन भाग्य का स्वामी है। कर्क लग्न में गुरु भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ में आ गया, गुरु कर्मस्थान को देख रहा है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, साथ में राहु केतु हो, तो राजयोग बनना है, ये बात निश्चिंत है, निश्चिंत राजयोग बनता है। आप कोई भी कुंडली में देखिए, बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए कि जैसे ये मैंने बिजनेस का बताया कि लग्नेश अगर कर्मस्थान में हो, कर्मेश लग्न में हो, ऐसा आदमी को बिजनेस करते देखता हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छे हिंट दिया, आपने बहुत, सच में मैं उसको चेक करना ही पड़ेगा। आपने जो दिया है कि लॉर्ड ऑफ द 11th इन द 3rd हाउस, मैं कभी नहीं भूल सकता वो बातें, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। इस तरह से उसके लोगों से मिलता है, और लोग मैं देखता हूँ कि वो ज्ञान को बांट नहीं देते बहुत। मैं तो देखो ज्ञान को इस तरह से, मैं आदमी को देखता हूँ, उनको बोला मैं कन्या लग्न है, कन्या लग्न को मैं बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ। वो लोग हमेशा ज्यादातर बोलने का व्यवसाय में सक्सेस होते हैं। कर्मस्थान में बुध की राशि, बुध माने बोलना, और कर्मस्थान में ड्यूअलिटी की साइन आती है। ड्यूअलिटी मतलब मिथुन राशि आती है, जहां भी मिथुन राशि आती है वहां ड्यूअलिटी आ जाएगी। मीन लग्न वाले के 2 घर होते हैं, मैंने देखा है। कन्या लग्न वालों को 2 प्रोफेशन होते हैं, वो पूजा पाठ करेंगे, कर्मकांड करेंगे, और कहीं ज्योतिष का करेंगे, नहीं तो 2 फैक्ट्री हो सकती है, 2 ऑफिस हो सकती है जो कन्या लग्न वालों का। मैं पानी पीता हूँ 2 सेकंड, ये पानी का ही रामायण है। कर्मस्थान में आइए ना, बताओ। कर्मस्थान में हाँ ड्यूअलिटी आती है। ड्यूअलिटी मतलब मैंने बहुत लोग देखा है, मेरे अपना साला है, 2 फैक्ट्री के मालिक है, और वो कन्या लग्न है। उसके पास 1 फैक्ट्री थी, तब तक वो लोग सीधे नहीं रहते। कन्या लग्न यहाँ किसी का भी हो, आप देखो, ये शुक्ला जी भी 2 काम करते हैं, वो प्रोफेसर भी है, ज्योतिष में भी बैठते हैं, बड़ी मुश्किल से वो मैनेज कर पाते हैं। तो वो उन्होंने खुद बोला, लोग बोलते हैं हमारे पास, पहले शुरू में लोग बोलते नहीं थे, अब तो लोग बोलने लगते हैं। जैसे आप थोड़ा सा बोल देते हो तो बोलते हैं। जिनकी आंखें बहुत सुंदर हो, लियोस आर बॉर्न टू रूल, राज करने को पैदा हो गए। मैं धनु लग्न की मैचिंग करने के लिए बहुत गड़बड़ता हूँ, क्योंकि धनु लग्न के सप्तम में मिथुन राशि है। मैंने ऐसे धनु लग्न वाले को बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि वहां ड्यूअलिटी आई तो कभी कभी नहीं, बहुत बार देखा है, एंगेजमेंट टूट जाती है। लग्नेश 12 में हो, एंगेजमेंट टूट जाती है, ऐसा मैंने बहुत केसेस में देखा है। लग्नेश 12 में कभी नहीं होना चाहिए, लग्नेश 12 में हो तो डेफिनेटली आदमी फॉरेन जाता है। तो ये कर्मस्थान का जो ये पहली बात है कि मैं जेमिनी साइन को हमेशा इग्नोर नहीं करता। मेरा कर्मेश 9th हाउस में, कर्म और धर्म का जो संबंध आपने बताया हो, मेरा कर्मेश धर्म स्थान में, बस और चाहिए क्या भगवान से। कर्मेश धर्म स्थान में है तो बस, कर्मेश अगर 9th हाउस में हो धर्म स्थान में, तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग हेरिडेटरी प्रोफेशन में आते हैं, इनके पापा यही धंधा करते होते हैं, या तो धर्म से रिलेटेड टीचिंग, हीलिंग, प्रीचिंग एंड हेरिडेटरी प्रोफेशन में आते हैं। कर्मेश 9th हाउस में है मेरा, और मेरे कर्मस्थान में कर्क राशि का गुरु है उच्च का। लोग बोलते हैं कि देखिए सूर्य के सामने कोई भी ग्रह हो, जो लर्नर है उसके लिए मैं बताता हूं कि सूर्य के सामने राहु केतु तो ऑलवेज वक्री होते हैं, चंद्र कभी वक्री नहीं होता। सूर्य के सामने जो भी ग्रह 100% वक्री होगा। आप कोई भी कुंडली में सूर्य के सामने जो भी ग्रह, क्योंकि सूर्य से 6वां 7वां 8वां ग्रह वक्री हो जाता है। आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि हम लोग उस जमाने में कुंडलियां देखते थे जब भी गलत कुंडलियां हाथ में आती थी, सूर्य बुध का अपोजिशन भी बना के दे देते थे लोग, क्योंकि यहाँ तो बस 20-21 रुपया चाहिए। जब से कंप्यूटर आ गया, बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग सीधा, कोई लोग प्रिंट निकाल के ही लेके आते हैं, लिखते हैं, वो भाई प्रोफेशन है जो भी करते हैं। अभी गलत कुंडलियां नहीं आती। मैं कभी कभी किसी को देखता हूँ, लोग बोलते हैं कंप्यूटर कुंडली से बहुत सत्यानाश हो गया। नहीं हुआ है सत्यानाश, बहुत अच्छा हुआ है। अष्टक वर्ग ये वो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बेस चार्ट में बहुत दम होता है। बेस चार्ट अगर आप इग्नोर करते हो तो हो गया काम तमाम। मैं ये भी देखा, और
दो चार मुद्दे मैंने लग्नेश जब भी धन स्थान में हो आप, लग्नेश मैंने एक वीडियो बनाया था, लग्नेश कुंडली का हीरो। कुंडली में, अपनी कुंडली में तो हीरो ही है, वो आपको देने वाला तो लग्नेश ही है। मेरे डैडी का भी आपने जो बोला शनि का बात, कि पूरा लग्नेश लग्न में शनि वाला ग्रह, कुंभ लग्न, मेरे उसके लिए मेरे पास एक गुजराती शायरी है कि मन पाचमना मेળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યા છે, કોઈ આવ્યા છે સપનું લઈને, કોઈ રાત લઈને આવ્યા છે। मेरा बाप रात ही लेकर आया था पूरे जीवन के दौरान। जो गुरुजी ने बताया कि कुंभ लग्न, लग्न में शनि, मेरे पापा ने इतना संघर्ष किया कि उसकी रात खत्म हुई नहीं। वो जब हॉस्पिटल में थे तो मैं डैडी को बोला, डैडी मेरे पास यूट्यूब के बहुत पैसे हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। उसको एम्स में रखा था। और एक्वेरियस लग्न पप्पा का 12वां अभी शनि चल रहा था, मकर का अभी भी शनि 12वां ही है। तो आई वॉज अवेयर कि पप्पा भगवान के घर जाएंगे, भगवान का डोर पप्पा को 2.5 साल में खुल जाएगा। लग्नेश 12 में गया, पप्पा भगवान के घर जाएंगे। एंड माय डैड हैज गॉन, एक्सपायर्ड हो गए 4 जुलाई को। ज्योतिष बहुत काम करता है और ये ज्योतिष में लोग बांटते हैं। देखिए, जितना आप अगर बेस चार्ट को ही फोकस करते हो, ज्यादा कुंडलियां देखने लग जाओ, लोग वो बड़ी बड़ी आगे 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 आपको इतना 16-17 कुंडली आप देखेंगे, षड वर्ग का 16 कुंडली देखोगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इजीली। बेस चार्ट को देखो। और शनि का गोचर हमेशा जबरदस्त काम करता है। उस वक्त जिस वक्त मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे चतुर्थ में सूर्य है मकर का, मेरा 24 जनवरी का बर्थ है। मकर का सूर्य मेरे 14 जनवरी मकर संक्रांत होता है, 24 जनवरी मेरे चौथे साल में सूर्य है। तो ये सूर्य के ऊपर से जब शनि पास होता है आपके कुंडली में, जब भी देख लेना, सूर्य के ऊपर से शनि का पास होना 30 साल में एक बार आता है। कोई ऐसा दर्दमय घटना होता है, मैंने मेरे पापा को गवाया, उस वक्त सूर्य के ऊपर से शनि का जाना था। ये हमेशा पेनफुल रहता है। आप कभी भी देखो, कोई भी कुंडली में आप जब भी कोई आपके साथ घटना घटती है, मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें लोग कमेंट लिखते हैं, हम लोग 8 कुंड में, रावत जी सच बोलता हूं, भगवान गवाह है, हम अगर एस्ट्रोलॉजी छोड़ दे, ऐसा बोलता हूं मैं, ज्यादा गणित की भी जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांजिट बहुत जवाब देता है। ट्रांजिट इतना जवाब देता है, मैं इवन दशा को भी एक बार इग्नोर कर देता हूं अगर ट्रांजिट दमदार है तो। लोग मेरे पास आते हैं, भाई विवाह करना है, मैं बोलता हूं देखो, अगर कितना भी बंडल कुंडली हो तो भी तीसरे में गुरु है, 11वें में गुरु है, लग्न में गुरु है, आप बिंदास आगे बढ़ो, सप्तम में गुरु है तो, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके फेवर में। कभी कभी कोई कुंडली डाउटफुल होती है कि भाई उसमें सप्तमेश राहु के साथ हो तो गड़बड़ हो जाता है, सप्तमेश 6, 8, 12 में है तो हमारा नाम खराब होता है ज्योतिषों का। वो लोग बोलेंगे आपकी शादी जोशी की नहीं देखा, आप नहीं मैच किया, लोग ऐसा ताना मारते हैं। खुद का सत्यानाश हो जाए तो बाद में ताना मारने हमको चले आते हैं लोग। और मैंने बहुत ताना खाया, 35 ईयर्स तक, मेरा 20 साल का उम्र था जब से मैं हाथ देखता हूँ। लोग ट्रेन में ऐसे खड़े रहते हैं, बड़ा हार्ट लाइन हो, उस आदमी पे आप बिंदास ट्रस्ट कर सकते हो। मैं बंबई में, लोग बहुत दिखाई देते हैं, बड़ा आदमी, ऐसा लंबा ऊंचा आदमी, जैसे आप लोग का हाइट बहुत अच्छा है। जीवन में संघर्ष बहुत कम मिलता है। पूर्ण पुरुष हम लोग छोटे हैं, हमारे जीवन में सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत 6 मारोगे तब गरीबी जाती, नहीं तो गरीबी नहीं जाती। वो संघर्ष रहेगा। अगर मैं तो हाइट से देखता हूँ, कन्या लग्न को मैंने रिकॉग्नाइज कैसा किया, देखो मूछ नहीं रखते कन्या लग्न वाले 90%, और उनका उम्र बहुत कम दिखाई देता है। दे आर ऑलवेज क्लीन शेव और एकदम फटाफट बोलेंगे। आपको समझो या ना समझो उसकी वो परवाह भी नहीं करते। बहुत बार एंकरिंग जबरदस्त कर सकते हैं, क्योंकि बूथ का प्रोफेशन है और 2 प्रोफेशन आपके जीवन भर रहेगा। इन्होंने बोला एक चतुर्थ में गुरु है, फॉर एग्जाम्पल आप टेक इट लाइटली दिस थिंग। चतुर्थ में गुरु है मतलब घर के पास मंदिर, स्कूल या लाइब्रेरी होगा, खुद का बिजनेस करना चाहिए, नौकरी गुलामी नहीं करना चाहिए। घर के पास आपके मंदिर, स्कूल या लाइब्रेरी होगा, घर बहुत बड़ा होगा, क्रिकेट खेल सकता है, ऐसा बड़ा घर होगा। चतुर्थ का गुरु, वो भी हंस योग बना है, हंस योग ज्ञान भी देता है। और कुंडली में अपने पास आया हुआ आदमी, मरा हुआ आदमी को हम जीवन दे देते हैं लोग। मैं शुक्र वाला हूँ, शुक्र का लग्न है तो हमारे पास मरे हुए लोग आए तो उसको हंसा दो, यही ज्योतिष है। आने वाला कल देखिए, अमीर आदमी को बड़ा डर रहता है कि आने कैसे करतूत करके लोग अमीर होते हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। तो उनको ये डर लगा रहता है कि शायद बच्चा मेरे को कहीं वृद्धाश्रम में ना छोड़ दे। लोग कुत्ता घर में लाते हैं, माँ बाप को भगा रहे हैं, ये कलयुग आ गया भाई। कुत्ता ले लेके घूमते हैं लोग, माँ बाप को लेके नहीं घूमते लोग। अभी गाय खड्डे में गई, गौ को घास खिलाने से बहुत पाप नाश होता है। मैंने देखिए, जिसको कभी कभी रेमेडीज की बात करते हैं, कोई भी ग्रह अग्नि तत्व में आपका प्रॉब्लमेटिक है, ये कई किताबों में से चोरी किया हुआ चीज नहीं। मैं फ्लुएंट बोलता हूँ, अगर मेरे 8 अगर मंथली वीडियोस अगर कोई देखता है, मतलब मेष से वृश्चिक का, धनु, मीन, कुंभ और मकर थोड़े स्लो है मतलब उसमें रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते। बाकी एरिस वेरिस में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप बोलो कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिले तो मैं एस्ट्रोलॉजी मुझे ही छोड़ देना चाहिए। 30 साल से जो मैं मिट्टी में जहाज चला रहा हूँ, ये मेरे को एस्ट्रोलॉजी छोड़ देना चाहिए। बेसिकली मैं अभी कुछ बोल रहा था, ये हाँ, अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व में कोई पाप ग्रह है, समझो राहु है 1, 5, 9 सिंह राशि में,
सिंह राशि का, 1-5-9 सिंह राशि का, तो उसमें अपने को होम हवन कराना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व का हो तो मैं ऐसा बोलता हूँ घर में तुलसी वुलसी के झाड़ उगाओ, पृथ्वी से धरती से कनेक्ट होने की कोशिश करो। वायु तत्व का है तो मैं उनको बोलता हूँ बर्ड्स को खाना खिलाओ, पंछी को खाना खिलाओ। पंछी पर पंछी पर बड़ी इफेक्ट है। और एक जल तत्व वाले हमारे महाराष्ट्र में काफी लोग होते हैं, उनको मैं फिश खाने की ना बोलता हूँ। बोलो फिश आप मत खाओ और हमेशा मछलियों को खाना डालो, फिश मत खाओ। और जल तत्व के लिए मैं फिश नहीं खाने के लिए बोलता हूँ और मछलियों को खाना डालने बोलता हूँ। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इस तरह से मैं रेमेडीज देता हूँ। बेसिकली आपके जीवन में जब भी कोई ज्योतिष का कोई भी प्रॉब्लम आता है, अपनी कुंडली, लोग बोलते हैं मैं अपनी कुंडली नहीं देखता, मैं उसको ज्योतिष ही नहीं समझता यार, क्योंकि तुम अपना दीपक नहीं जलाओगे। और एक दीपक जला है अभी, रावत जी का, वत्स जी का दीपक जला हुआ है, इसके बाजू में अपना दीपक जल सकता है। आपो दीपो भव, आपके बाजू में दिया जलेगा साहब। आप गुरु है, सच में आपने दिया जलाया, दूसरों के दिए से अपना दिया जलाना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर सकते हो। लोग ऐसा समझते हैं कि अरे डेफिनेटली आप कुछ भी करो, द्रोणाचार्य की तरह, वो अश्वत्थामा की बात, द्रोणाचार्य की तरह आपको अपना दिया लेके जाना पड़ेगा दूसरे के पास, और दूसरे के दिए में उजाला नहीं दिखेगा। हाँ, आपको रूल मालूम पड़ेंगे, लेकिन कुंडली खोलना पड़ेगा। रात को अगर 2-2:30 बजे आप पंचांग खोल के कुछ ढूंढते हो तो डेफिनेटली आप एक न एक दिन ज्योतिष आएगा, आपको ज्योतिष के जवाब आएंगे। आपके पास कोई सवाल है, टॉक शो में उतर जाइएगा, मुझे जो पता है। और कोई अगर आपको बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, समझ जाइए या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या तो झूठ बोल रहा है। सीधी बात है, हम भगवान नहीं है। हाँ, अच्छा काम करो, गाय को घास खिलाओ। मेरे बहुत पाप, मेरे जो लग्न में पाप ग्रह संघर्ष जाता ही नहीं। पाप ग्रह लग्न को जब भी घेरता है, पापा के शनि, मेरा मंगल, मैंने बहुत संघर्ष देखा। और वो संघर्ष अगर आप पुण्य नहीं करेंगे, गाय को घास खिलाना है, जानवर को कुछ खाना खिलाना है, पुअर पीपल की दुआएं लेनी, तो 100% वो उजाला होगा। कोई भी आदमी अगर अपने पाप से परे नहीं होता तो वो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। ज्योतिष वो है कि वो मनसा वाचा कर्मणा। अभी तो मैं भी बहुत डरने लगा कि भाई कोई आदमी नहीं है उसके बारे में मत बोलो यार। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई वो आदमी की बुराई छोड़ दो, उसके बारे में बोलो ही मत, क्योंकि वो बुराई एक प्रकार का, जो आदमी हाजिर नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, पाप छूट जाए, वो ज्योतिष। बाकी अगर मैं देखता हूँ चुपके लगाते हैं, कुछ और करते हैं, ये धर्म के जो नियम है वो नियम फॉलो करने चाहिए, तो ही ज्ञान उतरता है। ज्ञान सीधा गुरु से उतरता है। किसी को मैं हमेशा अपना कुंडलिया शेयर करता हूँ। और बीता बहन ने हाथ उठा दिया है फिर से। और मेरे प्लीज वीडियो देखिएगा। आप कमेंट लिखते हैं, मैं कभी रावत जी कमेंट लिखते हैं, लोग हमसे सीखते हैं, और दे आर गिविंग सम पेनफुल कमेंट्स कि आपको ज्योतिष आपको आता नहीं, आपको चले जाना चाहिए। हमको ज्योतिष आता है कि नहीं, ये मेरे को तय करना है, आपको नहीं तय करना, हमको तय करना है। ज्योतिष छूटेगा भी नहीं हमारा। और मैंने तो सब पंचांग भी मेरे रद्दी में दे दिए। भगवान की कृपा, बहुत छोटा सा घर, बट ज्योतिष नहीं छूट सकता, वो ज्योतिष है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।